दोस्तों, नवरात्रि का पर्व शुरू हो चुका है और हमारे हिंदू धर्म में इस पर्व को नवरात्रि पर्व को बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। दोस्तों, नवरात्रि में पूजा पाठ बहुत ही नियम धर्म से किया जाता है और ऐसी मान्यता है कि दुर्गा माँ के लिए जो भी हम पूजा पस्ट और व्रत रखते हैं उससे हमारी सारी मनोकामनाएं पूरी होती हैं, क्योंकि 9 दिनों तक माता रानी इस पृथ्वी पर आ जाती हैं और अपने भक्तों की सारी परेशानियों को दूर करती हैं। 9 दिन तक माता देवी की 9 रूपों का पूजा की जाती है। दोस्तों, नवरात्रि के समय अगर आप एक ऐसी चीज जिसे आप घर में ले आते हैं तो उतने में ही माता रानी बहुत अधिक प्रसन्न होती हैं और अपने भक्तों की सारी मनोकामनाओं को पूरी करती हैं। इसमें यह जरूरी नहीं है कि आप सिर्फ नवरात्रि के फर्स्ट दिन ही इसे ले आएं। इसे आप नवरात्रि के समय या नवरात्रि के पूरे दिन में कहीं किसी भी दिन ला सकते हैं और इसे लाकर कहीं भी स्थापित कर सकते हैं। दोस्तों, हमें नवरात्रि के समय तामसिक चीज़ों का प्याज, लहसुन, शराब, ये सब तामसिक चीज़ों का हमें सेवन नहीं करना चाहिए। नवरात्रि में ऐसी कौन सी चीज़ है जिसे हम खरीद कर लाएं और जिससे माता रानी प्रसन्न होकर हमारी सारी मनोकामनाओं को पूरी करें। इन सारी बातों की जानकारी चलिए हम बताते हैं। हमारे हिंदू शास्त्र में कहा गया है कि आप विदेश की यात्रा करना चाह रहे हैं या 4 धाम की यात्रा करने चाह रहे हैं या कहीं भी तीर्थ स्थल में यात्रा करना चाह रहे हैं और लाख प्रयास करने के बाद भी आपकी मनोकामना पूरी नहीं हो पा रही है, तो आप नवरात्रि के समय एक ध्वजा खरीद कर लाएं और माता रानी को समर्पित कर दें। इसे आप किसी मंदिर में जाकर चढ़ा दें या मंदिर में जाकर समर्पित कर दें। फिर आप विदेश यात्रा है या 4 धाम की यात्रा है वो पूरा मंगलमय हो जाएगा। यात्रा करने के लिए अगर आप समय नहीं बना पा रहे हैं तो वो समय पूर्ण हो जाएगी। दोस्तों, अगर आप नवरात्रि के समय आर्थिक स्थिति से मुक्ति पाना चाहते हैं तो चांदी की कोई भी चीज़ लाकर माता रानी को समर्पित कर दें। दोस्तों, नवरात्रि में जो चांदी की चीज़ें हैं जो हम माता रानी को समर्पित करने वाले हैं उसको लाल कपड़े में बांधकर उसे धन की तिजोरी में रख देते हैं, वो भी उत्तर दिशा में रख देते हैं, जिससे हमारी आर्थिक स्थिति बहुत ही मजबूत हो जाती है और धन आने के सारे रास्ते खुल जाते हैं। ऐसा करने से दरिद्र व्यक्ति भी धनवान बन सकता है। दोस्तों, अगर आप नवरात्रि के समय आरोग्य होना चाहते हैं तो आप घी के दिया जलाएं, जिससे माता रानी प्रसन्न होकर आपको हर बीमारी से मुक्त कर देंगी। दोस्तों, आप में से ऐसे भी होंगे जो नवरात्रि के समय खुद का घर खरीदना चाहते हैं, तो ऐसे में आप एक मिट्टी का घर खरीद कर लाएं या आप खुद छोटा सा मिट्टी का बना सकते हैं और इसे माता रानी के चरणों में आपको समर्पित कर देना है। इससे आपकी जो सारी मनोकामनाएं हैं माता रानी जरूर पूरी करेंगी। दोस्तों, अगर आप नौकरी में पदोन्नति चाहते हैं तो इसके लिए आपको 3 नारियल खरीद कर लाना है और नवरात्रि के पहले दिन अपने घर में रखना है और नवरात्रि के 9वें दिन इसको आप किसी मंदिर में जाकर, माता रानी के मंदिर में जाकर आप इसे समर्पित कर दें। इससे आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाएंगी। दोस्तों, अगर आपको अपार धन दौलत की चाह है तो आप नवरात्रि के 9 दिन किन्नरों से 1 रुपया जमा करके रख लें। देखिए, किन्नरों से 1 रुपया लेना बहुत मुश्किल होता है और उनकी दुआओं में बहुत ही दम होता है। दोस्तों, अगर आपके पहचान का कोई किन्नर है जिससे आपकी बातचीत होती है, वैसे में आप 9 किन्नरों से 1 रुपया ले लें। फिर उस 9 रुपये को, 9 सिक्कों को आपको गंगा जल से धोकर आपके तिजोरी में रख देने हैं, जिससे माता रानी प्रसन्न होकर आपको धन दौलत से पूर्ण कर देंगी। आजीवन आपके घर में पैसों की कमी कभी नहीं होगी। और मौली धागा लेकर आपको 9 गांठ बांधना है और 9 गांठ बांधते हुए आपको 9 मनोकामनाएं मांगने हैं, जिससे माता रानी प्रसन्न होकर आपकी मनोकामनाओं को जरूर पूरा करेंगी। और इस बांधे हुए मौली धागे को आपको माता रानी को समर्पित कर देनी है। दोस्तों, अगर कोई भी स्त्री अपने जीवन काल में माता रानी को 16 श्रृंगार चढ़ा देती हैं, माता रानी को समर्पित कर देती हैं, तो उसके जीवन काल में उसके जो संबंध हैं अपने पति से या पारिवारिक संबंध है वो बेहतर बने रहते हैं। दोस्तों, अगर आप मोर पंख अपने घर में लाते हैं नवरात्रि के समय, तो आपके घर में जितने भी पढ़ने वाले हैं बच्चे, चाहे वो कोई भी हो, उनकी जो बुद्धि क्षमता है वो बहुत ही
विकसित होती है और बहुत ही बढ़ जाती है। इसलिए मोर पंख को नवरात्रि के समय अपने घर में जरूर लाएं, जिससे माता रानी प्रसन्न होकर आपके परिवार के बच्चों के दिमाग में गजब की बढ़ोतरी होगी और घर में उत्पन्न हो रहे नकारात्मक ऊर्जा को ये समाप्त कर देती हैं। आप कुछ करें न करें, लेकिन नवरात्रि के समय आपको केले का पौधा जरूर लगाना चाहिए। ऐसे व्यक्ति जो नवरात्रि में अपने घर में केले के पौधे लगाते हैं, उनको बहुत ही धन की संपत्ति प्राप्त होती है, क्योंकि जो व्यक्ति अपने घर में केले के पौधे लगाते हैं और नित्य ही उसमें पानी डालकर अपनी मनोकामनाओं को पूरी करने के लिए माता रानी से प्रार्थना करती हैं, तो माता रानी अवश्य ही ऐसे व्यक्ति पर प्रसन्न होकर आशीर्वाद प्रदान करती हैं। अगर आप नवरात्रि के समय चांदी के कछुए ले आते हैं तो आपके घर में धन की कमी कभी नहीं होती है। आपके घर में धन धान्य की हमेशा पूर्ति माता रानी करती रहती हैं और आपकी हर मनोकामनाओं को पूरी करती हैं। दोस्तों, जो व्यक्ति नवरात्रि के समय धनवान बनना चाहते हैं वो चरण पादुका ले आएं। चांदी के चरण पादुका माता रानी को भेंट कर दें, इससे आपकी सारी समस्या समाप्त हो जाती हैं। धन्यवाद दोस्तों। जय श्री राम, जय माँ दुर्गा, जय माँ लक्ष्मी।